नाचते हुए गाते हुए तालियों की सेवा करते हुए, तो सभी तालियों की सेवा करते हुए मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, 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 किशोरी राधे, बड़ी प्यारी राधे, किशोरी राधे, बड़ी प्यारी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे, मेरो प्यारो नंद लाल किशोरी राधे।
हाँ? मेरे इष्ट देव श्री गणेश जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, बाके बिहारी जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, राधे रानी के चरणों में दंडवत प्रणाम, ब्राह्मण देवताओं को दंडवत प्रणाम, संत महात्माओं को दंडवत प्रणाम और यहाँ उपस्थित सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। महाराज, हेलो। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि जोशी जी कुमकुम पत्रिका नरसिंह जी को पकड़ा देते। ठीक है। नरसिंह जी वो पत्रिका द्वारिकाधीश के चरणों में अर्पित करने जाते हैं। नरसिंह जी सोचते हैं कि क्यों ना भाई बहन के भी पास जावे, आखिर वो भी कुछ मदद करेंगे। लेकिन भाई बहन ने नरसिंह जी की कोई मदद नहीं की, लेकिन फिर भी नरसिंह जी भगवान के भरोसे मायरे में जाने के लिए तैयार होते हैं। तो गांव वाले नरसिंह जी ने खूब मजाक बनाए। नरसिंह जी उनकी बातों में ध्यान नहीं दे रहे, वो अपने काम से काम रखकर गांव के बाहर निकल जाते हैं। महाराज, नरसिंह जी जंगल में पहुंचते हैं। जंगल में पहुंचते ही वहां की गाड़ी रोक पहियों टूट जाती है। तो भगवान कृष्ण खाती का रूप धरकर नरसिंह जी गाड़ी ने सुधारे, ठीक करे और भगवान ने सुबह सुबह ही नरसिंह जी की गाड़ी को अनजान नगर लाकर पहुंचा दिया। तो महाराज, अब भगवान जाने की आज्ञा मांगते हैं। नरसिंह जी कहे कटी, अरे वो पूर पाले डालने की बात हुई थी, वो तो डाल जाओ। भगवान कहे मैं मायरा के समय हमारे पूरे परिवार ने ले जरूर आऊंगी। तो नरसिंह जी जाने की आज्ञा दे देते हैं। तो महाराज जोशी जी, जिनका नाम कोकलिया जी, तो उन्होंने नरसिंह जी को आता हुआ देखा। जोशी जी सोचे अतनो मायरो लिखियो, वो भी नरसिंह जी ले रहा क्या? अरे देखा तो सही कतनो मायरो ले रहा या। तो महाराज देखा तो वही तुमड़ा तुमड़ी टोपिया लंगोटिया। तो जोशी जी सोचे कि ये सब मायरा में देख श्री रंग जी मैंने बधाई को नहीं देखा, पहली जार बधाई मांगो फिर मायरो बताऊं। तो महाराज जोशी जी दौड़े दौड़े श्री रंग जी के पास जावे। जोशी दौड़ो कोकलियो गयो सघारे गे, ब्याई जी आया गोरवे मोको बधाई दे। ब्याई जी आया गोरवे मोको बधाई दे। कि जोशी जी दौड़े दौड़े श्री रंग जी के पास जावे और क्या है, श्री रंग जी, ओ श्री रंग जी, थाका ब्याई आ गया नरसिंह जी, और खाली हाथ को नहीं आया, मायरो ले आया मायरो। श्री रंग जी सोचे अतनो मायरो लिखियो, वो भी नरसिंह जी ले रहा गया। अरे बताओ तो सही कतनो मायरो ले रहा है? जोशी जी कह रहे माया बता तो पूछो ही मती, अतनो मायरो ले रहा है। अरे अतनो मायरो ले रहा है कि गाड़ी में ही नमावे, गाड़ी से बाहर निकले। श्री रंग जी बोले अच्छा अतनो मायरो ले रहा है, और कपड़ा लता लाया है कि नहीं लाया? मैंने कपड़ा लता रो घणो शौक है। जोशी जी बोले कपड़ा लता तो उससे डिजाइन ना लाया, इथा का बड़ा को नहीं पहना होगा। अब टोपिया लंगोटिया कुड़ पहने, वो भी साधु संतारी टोपिया लंगोटिया। श्री रंग जी बोले अच्छा, और पीलो थोड़ा लाया है कि नहीं लाया? पीलो थोड़ा माने सोना चांदी। जोशी जी कह रहे घोड़ों की तो पतो को नहीं, पर पीड़ो घोड़ो लागा। श्री रंग जी सोचे लागे काम बढ़ गया। तो खुशी की मारे श्री रंग जी अंदर जाकर चांदी का सिक्का लाकर बधाई रूप में जोशी जी ने दे दिया। तो श्री रंग जी बोले जोशी जी अब मायरा ने बता थे मैंने घना समझा बताओ कि कई कई मायरा में ले रहे। जोशी जी कह रहे मायरा तो बताई दूंगी, पढ़ते था कि छाती में भीज बैठ जाओ, एक हार्ट अटैक ना जावे। तो महाराज जोशी जी कह रहे माही रानी बताते तो पूछो ही मती राम जी, माये रे बताते तो पूछो ही मती
छोटी मोटी तुमरिया को आनंद न पाए राम जी। छोटे मोटे तुमरिया को आज तो देखा। दोई दोई करता दो थारे सारे परिवार राम जी। दोई दोई भरता तोगे सारो परिवार जी। सवा मणे गोपी चंदन भरोही भरो राम जी। सवा मणि गोपी चंदन भरोही भरो। सारी को बस्ती का बैठा तिलक करो राम जी। सारी तो बस्ती का बेटा तिलक करो राम जी। ज्ञान जी के साई माला नायक विशेष राम जी। ज्ञान जी के साई माला नायक विशेष। शवा शवा शेर पूछे बनियो एका एक राम जी। सवा सवा पूछे मणियो एका राम जी। आज के भगत बदले जय सुनिहार रानी मैया ठाकुर मिलेगा सीताराम मिलेगा श्याम मिलेगा। मुझे नारायण हरि मुझे नारायण हरि। महाराज जोशी जी कहवे माया री बाता तो पूछो ही मती अतनो मायो ले आया। अरे छोटी मोटी तुमड़ा की तो गिनती नहीं अंत पार है। और बड़े बड़े तुम्हें अपने ब्याह जी के तय लाया। और गोपी चंदन तो अतनो ले आया कि मायरा की पहली थारे तिलक की भी रस्म रखनी पड़ेगी। यदि पूरी बस्ती बैठ के तिलक करेगी तो भी वो गोपी चंदन खत्म होने वाला नहीं है। इतना गोपी चंदन ले रहा है। और ध्यान जी के टाइम वाला इतनी विशेष ले रहा है, इतनी विशेष ले रहा है तो को एक मोती शवा शवा शेर को वो माला कहीं पेड़ जाओ शक्ल दिखे ना दिखे वो माला जरूर दिख सी। इतनी विशेष वाला ले रहा है। तो ये सब मायने में सुनकर श्रीरंग जी बोले जोशी जी मैं था सु बताए उसी को तो वापस नहीं सकूं। क्यों? क्योंकि ते हो ब्राह्मण। अब जैसा यहाँ आया वैसे का वैसे पाछा चले जाओ। और नरसिंह जी ने गांव में लाओमती गांव के पास जो छोटी दुकान है वो में ठहराई थी। अब उस दुकान की स्थिति देखो। नरसिंह निर्धन जान के डेरा दिया कटो। चीचड़ माखण अति घना जावा खावे तो। ना जाजम ना गूदड़ा ना माचा के बार। सूरदास सिया मरे ना कोई जाने पहचान। सूरदास सिया मरे ना कोई जाने पहचान। कि महाराज उस दुकान की सालों साल सफाई में जगह जगह से जाले लटक रहे, कीड़े मकोड़े चल रहे। और उस दुकान में ना तो बिछाने का था और ना ही ओढ़ने का। अब सारे सूर्यासियां मरे लेकिन मांगे भी तो किससे मांगे? क्योंकि वहां कोई भी जान पहचान का नहीं था। महाराज ऐसा ही होता है। यदि कोई व्यक्ति धनवान हो और वो हमारे कितने भी दूर का रिश्तेदार क्यों ना हो वो अपना हो जाता है। उसे नए नए संबंध जोड़ना चाहते हैं। महीने में 4-5 बार फोन करके पूछते हैं कि आपने खाना खाया नहीं खाया, आपकी तबीयत कैसी है। और यदि महाराज हमारा सगा संबंधी या हमारा भाई गरीब हो तो उससे तो सालों साल बात नहीं करना चाहते, कोई रिश्ता ही नहीं बनाना चाहते महाराज। क्योंकि सारी दुनिया पैसे की पुजारी है। पैसे को पाने के लिए नर और नारी जग में जाने कितने पाप कर बैठते हैं, लेकिन पैसे तो कमाने ही।
पेशारी, ओ माया पेशारी, माया पेशारी, माया पेशारी। हरि भिजवावे नहीं तो गलियां गोता खावे वाने आवारा बतलावे दुनिया पे सारी हो माया पे सारी हो दुनिया पे सारी। पैसों होवे तो प्रदेश में घूमो, बड़ी बड़ी फ्लाइट में बैठो, और यदि पैसे नहीं होवे तो गलियों में ही घूमो। और उन जैसे व्यक्तियों को सब आवारा बताते कि दिन भर आवारा गति करता रहता है। भले वो पैसा वाला व्यक्ति परदेश जाके कितनी भी आवारा गति करे उसकी कोई पूछता नहीं। क्यों? अरे वो अमीर है, उससे झगड़ा थोड़ी करेंगे, रिश्ता बढ़ाएंगे। और महाराज पैसा किस किस को प्यारा नहीं है, यहाँ तक कि तो ये पैसा माँ बाप को भी प्यारा। पैसों माई बाप ने प्यारो नहीं तो पैसों लाके खारो, अरे बस कर दे पल में प्यारो रे माया पेशारी, हो माया पे सारी हो माया पे सारी। श्री राधे। माँ बाप को भी प्यार है। यदि बेटा पैसे नहीं कमावे तो वो बेटा माँ बाप को खारा खारा लगता, और उस जैसे बेटे को माँ बाप कल में ही घर से न्यारा कर देते। पैसों पास में पत्नी राजी, नहीं तो ताना मारे नारी, क्या वे पीर में सुख है भारी रे माया पेशारी, हो माया पे सारी हो माया पे सारी। पैसों पास में पत्नी राजी, नहीं तो ताना मारे नारी, क्या वे पीर में सुख है भारी रे माया हो माया पे सारी
लुगाया रोटियों में घी घरो डाले महाराज। और यदि घर का धनी पैसे नहीं कमावे तो लुगाया टांडा मारे, तुम्हारे पीर में तो कई सुख तो रोटी बनाने वाली आवे, झाड़ू लगाने वाली आवे, पोछा लगाने वाली आवे, बर्तन साफ करने वाली आवे, यो आवे वो जावे, पलंग पे पड़ी रहूं यो होवे। भले महाराज कुछ होता ही नहीं तो तारीफ करनी है। और महाराज यदि पैसों होवे तो क्या क्या नहीं हो सकता। पैसों बूंदा में परिणामे, नहीं तो कुआरो मर जावे रे माया पेसारी हो माया पेसारी, हो माया पेसारी। पैसों बूंदा में परिणामे, नहीं तो कुआरो मर जावे रे माया पेसारी। हो माया पेसारी, हो माया पेसारी। माया पेसारी, माया पेसारी। हो माया पेसारी, 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 हो माया पेसारी। कि महाराज मारवाड़ी में कहावत है, कन्ने होए परण जावे तो राम। महाराज पास में पैसे हो तो डोकरे भी परण जाते हैं। यदि पैसे नहीं होवे महाराज तो 20-25 साल के जवान भी रह ही जाते हैं। महाराज इसलिए कहते हैं कि ज्यादा पैसों के पीछे मत भागो, और जो पैसों के पीछे भागता है वो एक बार बात सुनो। एक व्यक्ति मरकर ऊपर गया, ऊपर जाकर वो क्या देखता है, जो बड़े बड़े सेठ थे, अमीर व्यक्ति थे, तो किसी को तो गरम गरम तेल में डाला जा रहा, किसी की लोहे की साट से आंखें फोड़ी जा रही, और ले बड़े बड़े लठ यमदूत चकाचक सेवा करे महाराज। और दूसरी तरफ क्या देखा कि यमदूत एक गरीब ब्राह्मण को अपने कंधे पे बिठाकर लेकर जा रहे। तो उस व्यक्ति ने बोला, भैया तुम ये क्या कर रहे हो? अरे ये अमीर व्यक्ति को तुम ऐसा दंड दे रहे हो और इस गरीब ब्राह्मण को अपने कंधे पे बिठा कर लेकर जा रहे हो। उसने कहा कि देख भाई, ये गरीब और अमीर तुम्हारी पृथ्वी पर होते होंगे, मृत्यु लोक में होते होंगे। हमारे यहाँ तो जिसका कर्म बड़ा है वो अमीर है, और जिसका कर्म छोटा है वो गरीब है। भगवान ने इन्हें लाखों चांद दी, खूब धन दी, खूब दौलत दी, लेकिन इन्होंने उस धन दौलत का, उस समय का दुरुपयोग किया। गलत जगह जाकर वो पैसे खर्च किए। और भले ये गरीब जरूर है, पर इसने अपने जीवन में किसी का भी गलत नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला, कभी पाप नहीं किया। अब तू ही बता, कौन अमीर है कौन गरीब है? अरे हमारे यहाँ तो जिसका कर्म ज्यादा है वो अमीर है, और जिसका कर्म कम है वो गरीब है। इसलिए महाराज ज्यादा पैसों के पीछे मत भागो। पैसे तो सिर्फ पृथ्वी पर ही काम आने वाले, वहां तो सिर्फ आपका कर्म, आपका पुण्य काम आएगा। भगवान से मांगना हो तो सिर्फ इतना ही मांगो कि प्रभु धन का गरीब भले बना देना, पर मन का गरीब कभी मत बनाना। क्योंकि हर व्यक्ति धन से ही गरीब नहीं रहता, कोई अपनी जुबान से गरीब रहता है, हमेशा कड़वे शब्द बोलता रहता है। कोई अपने कानों से गरीब रहता है, कोई निंदा कर दो उनके पास जाकर बैठ जाए और कि वहाँ सुनाओ सुनाओ और सुनाओ, हाँ ऐसे 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 इसे निंदा करने बैठ जाए। और कोई आंखों से गरीब रहता है, किसी का सुख नहीं देखा जाता। भगवान से कहो कि प्रभु मैं अपनी जुबान से कड़वे शब्द ना बोलूं, अपने कानों से कुछ बुरा ना सुनूं, और अपनी आंखों से किसी को रोता हुआ ना देखे। तो महाराज कठिन है। वो रात तो ऐसे तैसे नरसिंह जी ने निकाली। अब अगले दिन माणिक बाई को जब ये, नानी बाई को जब ये पता चला कि मेरे पिताजी आए, तो
तो महाराज बेटी रा प्रेम बढ़ाया। विचार करो कि जो बेटी अपने पिता से 20 साल से नहीं मिली, उसे कितनी खुशी हुई होगी। अभी आप साल में 5-6 बार तो अपने पियर जाती होंगी, नहीं जाती तो भी फोन पर बात कर लेती होंगी, वीडियो कॉलिंग कर लेती होंगी। लेकिन महाराज पहले कौन से फोन, कौन सी वीडियो कॉलिंग, नानी बाई ने अपने पिता को देखना तो दूर की बात, उनसे बात तक भी नहीं किया। विचार करो महाराज, फिर उस बेटी को कितनी खुशी हुई होगी। बाप चाहे बेटा ने जितनो लाड लड़ावे, मोटरसाइकिल दिलावे, खिलौना दिलावे, लेकिन जितना प्यार एक बेटी अपने पिता से करती है उतना कोई नहीं करता। पिता जब ऑफिस आवे तो बेटा तो मोबाइल में गेम खेले, पत्नी घर रे काम करे, कहे आवे रोज ना आवे, पण बार बार गेट रे पास आवे, गेट खोले आ जावे ना। लेकिन महाराज वो बेटी पहली 4 गेट खोलेगी और सबसे पहले पानी भी वो बेटी पिलाएगी। तो महाराज नानी बाई अपनी सखी सहेलियों से बोलती है कि हमारे पिताजी आया, वहां के बधाई गाने चलो। सखी सहेलियां बोली आई घड़ा मेहमान आया, यहाँ के बधाई गाड़ा थारे पिताजी की बाद में देखी जावेली। नानी बाई खूब हाथ जोड़े, पैर पड़े, तो 2 सहेली बोली चला चला आप नहीं चलेगो तो कुड़ चलो रे के साथ। तो नानी बाई अपनी सखी सहेलियों के साथ में पिताजी के पास आती है। बाप बेटी रो मिलन होतो है। नरसिंह जी कहे बेटा नानी तू यहाँ ठीक तो है ना, तेने कोई परेशानी तो नहीं। महाराज नानी बाई ने एक बार भी नहीं कहा कि मेरे ससुराल वाले मुझे मायरे के लिए तंग करते हैं, क्योंकि एक बेटी कभी नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसके पिता को दुखी होना पड़े, भले वो कितने भी दुख में क्यों ना हो, पर वो कभी नहीं चाहती महाराज कि उसकी वजह से उसके पिता को दुखी होना पड़े। लेकिन महाराज एक पिता तो अपनी बेटी के चेहरे को देखकर, उसके हाव भाव को देखकर समझ जाता है कि सुखी है या दुखी है। नरसिंह जी को यह पता था कि ये दुखी है। नरसिंह जी ने सोचा कि यदि मैं इससे ज्यादा प्रश्न करूंगा तो ये और ज्यादा दुखी होगी। तो नरसिंह जी नानी बाई ने हंसावे। नरसिंह जी कह रहे कि बेटा नानी तो इस थाली में कई लाई है। नानी बाई कह रहे पिताजी थाके और थाके मोटे तिलक करने के लिए कुमकुम लेकर आई। तो नरसिंह जी कह रहे तू तो आई नानी बाई थोड़ो कुमकुम ले रे राम जी, तू तो आए थोड़ो कुमकुम ले साधु डाले गोपी चंदन लागे सवा शेर राम जी, साधु डारे गोपी चंदन लागे सवा से तू तो चल के कलशो लाई करके मन में प्रेम राम जी, तू ओ जल को खलशो लाई मन में प्रेम पर एक सूर्या की में तुम बचार चार हरी, एक सेवा तेरे तुम बचा बेचारी हरी। अधीन नरसिंह जी कहे बेटा नानी तू तो इतना सो गोपी चंदन ले रहा है, अरे इतने से कुमकुम से हमारा लीला बढ़ता है क्या? अरे मेरा एक सूर्य सवा शेर गोपी चंदन लगा, तो इतने से तो हमारा कुछ नहीं होने वाला। और तो जल का कलशा भी एक लेकर आई, अरे मेरा एक सूर्य ही 4 जल के कलश पी जाए, तो इतने से तो हमारा कुछ नहीं होने वाला। तो ये सब सुनकर नानी बाई के साथ जो सखी सहेलियां आई थी वो हंसने लगी। हंसी नारी अनजान की सुन नर सिरे पे, उल्टा मांगे कापड़ा चलो मायरो दे।
उल्टा मांगे कापड़ा चलो माही रोले। कि महाराज रानी बाई की सखी सहेलियां बोली कि ये महिला बनेगा, ये महिला बनेगा। अरे तो उल्टा हमसे ही मांग रहे हैं। तो महाराज नरसिंह जी कह रहे हड हड हर्षे मारी रानी बाई रो साथ राम जी हरे हरे हसे मारी रानी बाई रो काना देर सुन जो मारा द्वारिका नाथ राम जी काना देर सुन जो मारा द्वारिका नाथ राम जी। नानी बाई के साथ जो सखी सहेली आई थी वो हंसने लगी। तो नरसिंह जी भगवान से कहे कि ठाकुर ये इसलिए हंस रही है कि मैं तुम्हारा भक्त हूँ, मैंने तुम्हारी भक्ति की है, क्या ये इसलिए हंस रही है? और भले ही दुनिया वाले उस पर कितना भी हंसे, मुझे उनसे मतलब नहीं है। सवेरा मैं तो तेरे ही भरोसे यहाँ मायरा लेकर आया और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मायरा बनने जरूर आएगा, तो मेरा विश्वास नहीं तोड़ेगा। तो महाराज नरसिंह जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा मैं आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ पे भी तो हारा जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से जो हारा मैं आया तेरे द्वार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ पे जो आया कहाँ जाऊँगा सरकार। तुम्हें कभी ना तेरी याद है आई, दुख में सवरिया तुमसे प्रीत लगाई। तुम्हें बेसबोबर तेरे याद न आई, दुख में सबोबर तेरे प्रेम लगाए। दोषी मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोषी मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ से कर जो हारा आ जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारा आ जाऊँगा सरकार। यहाँ से जो कर हारा मैं जाऊँगा सरकार। पूछेगा ये संसार सारा, क्यों नहीं आते रहते केवलहार, डूब गई क्यों नैया तेरे रहते केवलहार। यहाँ से तुम्हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से कर जो हारा आ जाऊँगा सरकार।
गवाया बस लाज बची है तुम पे कन्हैया मेरी आस बंधी है। सुना है तुम सुनते हो हम देशों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम देशों की पुकार। यहाँ से घर को आया आ जाऊंगा सरकार, यहाँ से घर को आया आ जाऊंगा सरकार। सुनाया मैंने अपना फसाना, सबने बताया मुझको तेरा ठिकाना। जिसको सुनाया मैंने अपना फसाना, सबने बताया तुझको तेरा ठिकाना। इस नैया के तुम ही भूखे बनियाद, मेरी इस नैया के तुम ही भूखे बनियाद। यहाँ कभी जो हारा कहाँ जाऊँगा सरकार, तो यहाँ से भी जो आया कहाँ जाऊँगा सरकार। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार। यहाँ से घर को आया कहाँ जाऊँगा सरकार, यहाँ से भी घर आया कहाँ जाऊँगा सरकार। 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 बोली कृष्ण कन्हैया लाल की। तो महाराज राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोलिए राधे राधे, आवाज नहीं आई, राधे राधे। तो महाराज अठीने रानी बाई की सखी सैया बोली कि चाल रानी बाई, अरे हमसे नहीं मांग ले कि था के कपड़ा लता दे दो, था के गेड़ा दे दो, मैंने मायरो बनना। तो महाराज नानी बाई अपनी सखी सहेलियों के साथ वापस अपने घर आ जाते हैं। तो महाराज नानी बाई की सासू नानी बाई ने चौक में ही रोकी, अरे मियाई बापसू होगी राजी, बता काय गोया तेरा बाप मायरा में। सासू कहवे कहोनी बहू जी थारे बाबा जी की बात, राम जी कहोनी बाबू जी थारे बाबू तेरी बात। तिड़ा तो लाया छे थारे रोवटे बड़लारे राम जी, इतना तो लाया छे तारे रोवटे बड़लारे हरी। होली होली चाले गोबर बटड़ो होती थारे राम जी, होली होली तारे फसल दीवार। थारे आई नारायण बहू उपचा उतार राम जी, सारे नारायण बहू उपचा उतार हरी। कि महाराज सासू कहे कि बहू मियाई बापसू होगी राजी, बता काय काय तेरा बाप मायरा में। तो सासू अब व्यंग करती है, उल्टा बोलती है। सासू कहे कि बहू थोड़ी धीरे धीरे चाल, गठलो ले रही, गठलो माने बुक्चा पेटी ले रही है, और तेरे बाप से लाई है,
और सासू आवाज लगावे नारायण री बहू ने, कहे नारायण री बहू, ओ नारायण री बहू, अरे देख तेरी जेठानी के बाप के सुई है और बाहर भी कितने सारे व्यक्ति बुच्चा लेकर खड़े होंगे, अरे जा बुच्चा उतार। तो नानी भाई कहवे सासू जी हमारे बाबा जी के भूग होता, राम जी सासू जी हमारे बाबा होता ठपरी में मेरा ताई को देता, राम जी में तेरा ताई को दुर्गा जे बाबा जी लाया होता मायरो मुलाई, राम जी दे बाबा तेरा मायरो मुलाई, तो ससुरो जी बिन तो वासु पहाड़ी पिलाई, राम जी ससुरो जी में कोई वासु पायड़ी पेराय रावणी, बाबा जी ने देखा हूँ तो करने भरी, राम जी बाबा जी ने देखा हो तो हरे हरे मायरो नीलाया घरे आया तो सरी, राम जी मायो ने लाया मारे आया तो शरीर हरी, मुंडा गलो सासू जी ने ईशाई की जो, राम जी मुंडा गला सासू मारा मुंडा बाबा जी पे जीव तारी जो, राम जी तारा बूढ़ा बाबा जी को जीव तारी जो हरी, बाबा जी हरि प्रभु जाई प्रभु जाई नानी भाई कहने कि सासू जी यदि मेरे पिताजी बुच्चे ही लेकर आते तो उन्हें टूटी ठपरी में थोड़ी देरा देते, अरे उनसे बड़ा से बड़ी हवेली में डेरा देते, खूब सेवा होती। और यदि मेरे पिताजी मुँह मांगा मायरा लेकर आते तो ससुर जी जैसे और मेहमानों से गले मिल मिल कर उनका स्वागत कर रहे, आज वैसा ही स्वागत मेरे पिताजी का भी। पर किसी ने अभी तक तुमसे पानी के लिए भी नहीं पूछा। सस कह रहे हाँ हाँ थोड़ा न्याल करियो यार, पानी के लिए भी कोई पूछो। तो नानी भाई कह रहे सासू जी ये कुछ भी कहो, मैं तुम्हारे पिताजी ने भी घनी राजी हूँ, और यदि वो मायरा नहीं लेकर आए पर मेरे यहाँ आए तो सही। अरे इतने बुढ़ापे में इतनी तकलीफ कर कर वो मेरे यहाँ आए तो सही। नानी भाई कहे सासू जी आपके जो मन में आए वो कहो, पर मैं तो एक ही बात बोलूंगी, मेरे पिताजी हमेशा जीते रहे। तो सासुरा पल्ला कम पड़ने लगा, नारायणों खड़ो के मोर्चा संभाल लो। कहवे आया तो मैं दर्शन पाया, मेल दो घरा, राम जी आया तो मैं दर्शन पाया, मेल तो घरा, मर्जी दे तो देख मैं तो लाचारी मरा, राम जी नरसी में तो देख में तो लाचारी मरा हरी, रे रे मोटारी गाड़ी आई को घुमान, राम जी रे मोटारी साई को घुमान, रोटियों लावे छे खावे मांग मांग थाल, राम जी मोड़ियो लावे छे मारे मांग मांग भाभी महाराज नारायण के वे वो आ गए, हमने उनके दर्शन भी कर लिए। अब उन्हें वापिस घर जाने के लिए कहो। अरे नरसिंह जी को देखकर हमें लज्जा आती है, कैसे के भाई हमारे और के भाई कभी भी आवे तो कुछ ना कुछ ले रहा है। अरे तो मायरे के समय में भी कुछ नहीं लेकर आया है, कैसा मायरा
क्या भरेगा? तो नानी भाई कह रहे कि तुमसे किसने कहा था कि मेरे पिताजी के पास जाओ, तुम यहीं अच्छे लगते हो। तो नारायण कह रहे मोटियारी जाई क्यों इतना गुमान कर रही, इतना गुस्सा कहीं खा रहा है? तेरा बाप तो खुद मांग मांग के अपना पेट भरता है, अरे वो मारा कहीं से भरेगा? नानी भाई कह रहे हो जिससे भी पेट भरे उन्हें भरने दो, तुम्हें उनसे क्या मतलब? अरे तुम तो उनसे भी बड़े मोड़े हो कि तुमने मांगने वाले से ही मायरा मांग लिया। तो नारायण का पल्ला कम पड़ने लगा तो ननद भाई खड़े होके मोर्चा संभाल ली। ननद भाई कह रहे ननद बाई बोली भाबज मत करो री श्री राम जी, ननद बाई बोली भाबज मत करो री, सारी तो सारी सीखण में लाओ पूरी बीस राम जी, सारी तो सारी सीखण में लाओ पूरी बीस हरी, नासू तो थे जन भाई पाई नहीं लड़ो राम जी, नासू तो थे जन भाई नहीं लड़ो, माने भावे बाबा जी को कुआं में पड़ो राम जी, माने भावे बाबा जी को कुआं में पड़ो राम जी। नानी भाई कह रहे ननद भाई कह रहे ननद भाई कह रहे कि भाभी इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे तुम्हारी जैसी मैं दिन में पूरी 20 लिया हूँ। तो महाराज नानी भाई कह रहे कि यदि तुम मेरी जैसी दिन में पूरी 20 भी लिया हो तो भी मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नानी भाई कह रहे कि आप सब मुझसे क्यों लड़ रहे हो? आपको ये लग रहा होगा कि मैं मेरे पिताजी की तरह हूँ, मेरे को तो मेरे पिताजी प्यारे लगते हैं, भले आप कुएं में भी पड़ो मुझे आप लोगों से कोई मतलब नहीं। ऐसा करके महाराज रानी बाई दौड़ी दौड़ी अपने पिताजी के पास उतारी तो दौड़ पिता कन्हई गई राम जी, माने मारे बाबा जी वे मोटिया कही राम जी, माने मारे बाबा जी मोटिया कही हरी, मोटिया कहते तो बेटा मत करो री श्री राम जी, मोटिया तो बेटा मत करो री, मोटिया तो ठाकुर जीरा विश्वाए पीस राम जी, मोटिया तो ठाकुर जीता उसका विश्वास, और कोई मोड़िया तो एक कोई तार राम जी, और कोई मोड़िया तो एक कोई तार, पर दर्शी लो तो मोटियो है लाख करोड़ पार राम जी, नरसिंह तो मोटियो ठाकुर हरी नारी बाई दौड़ी दौड़ी अपने पिताजी के पास गए और कह रहे कि पिताजी मेरे ससुराल वाले आपको मोटिया और मुझे बोल रहे कि जाई बोल रहे। तो नरसिंह जी कह रहे अरे वो मोटिया कहते तो कहने दे, अरे मोटिया कह के मेरा और मेरे ठाकुर का रिश्ता बढ़ा है, और कोई मोटिया तो एक या दो बार ही होगा, पर मुझसे लाख करोड़ बार मोटिया बोले तो भी मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो नानी भाई कह रहे कि पिताजी अपने साची बात बता, फिर मालूम तो भरेगा ना। नानी भाई नरसिंह जी कह रहे भाई चिंता मत करे
मन में धीरज रा, मन मांगे जो मांगजे, धन देगो श्री जनहार। मन मांगे जो मांगजे, धन देजो श्री जनहार। नानी भाई से बात नरसिंह जी कह रहे कि बेटा नानी तू चिंता मत कर, तेरा मायरा तो मेरा श्री जनहार भरेगा, मेरा सांवरिया सेठ भरेगा। नानी भाई कह रहे भाई सासू नित लड़े, मायरा रे काज, आया हाथ लावता, मोहे उल्टी आवे लाज। आया हाथ लावता, माने उल्टी आवे लाज। की महाराज नानी भाई कह रहे कि मेरे ससुराल वाले मुझे रोज ही ना मायरे के लिए तंग करते। अब थे सच्ची बात बताओ, मारू तो भरेगा ना। नरसिंह जी कहते हैं कि बेटा नानी चिंता कहीं में कर लिए, तेरा मायरा तो मेरा श्रीजनहार भरेगा। नानी गाई कह रहे श्रीजनहार श्रीजनहार श्रीजनहार। अरे पिताजी ठाकुर श्रीजनहार हो मुंडो, तो मने भी तो बताओ। नानी भाई कह रहे पहले केश की छाइया, पाछ बढ़ायो ची, आवत लाज गवाई के, आखिर जात अही। महाराज नानी भाई कह रहे कि द्रौपदी के समय उसके पूरे केश केश का सभा में पटका, उसे घसीटा, फिर उसकी साड़ी खींची, उसकी कोई लाज नहीं रही, तब आपका वो श्रीजनहार आया। अरे थोड़ी पी लिया जाता, बेचारे की लाज तो को नहीं जाती, आखिर दूध वालों है, दूध वाले कभी समय पे आवे, ठाका की तो पतो गोड़ी, माँ के तो कभी नहीं आवे, और आवे तो डेढ़ो ही भूल जाए। तो महाराज नानी भाई कहवे थे तो कहवो बाबा जी साची, ठाकुर सावरियो कद आसी। तो कहवो बाबा जी साची, सांवरियो कद आसी। तो कहवो बाबा जी साची, ठाकुर सावरियो कद आसी। तो कहवो बाबा जी साची, सांवरियो कद आसी। तो साची बात बताओ, मुझे तो साची बात बताओ, मने राधा कृष्ण बिठाओ। मुझे तो सांवरियो तुम्हारी, सांवरियो कद आसी। हरो सांवरियो कद आसी। वो तो ब्रजनारी तजदीनी, वो तो ब्रजनारी तजदीनी, वो तो गजरानी रोदीनी, वो तो गजरानी तन दीनी। कुंभ जल पटरानी कीनी, कुंभ जल पटरानी कीनी, कुंभ चादल कुंभ जल पटरानी कीनी। नानी बाई गावे, नानी बाई गावे, नानी बाई गावे, नानी बाई गावे। लाज मरे तो आवे, हरि लाज मरे तो आवे। हरे लाज मरे तो आवे, हरे लाज मरे तो आवे। तो कहवो बाबा जी साची, ठाकुर सांवरियो कद आसी। तो बाबा जी साची, हरो सांवरियो कद आसी।
राजा, ओ लेकिन नरिया सटाता, वो तो छोड़ यशोदा मैया, वो तो छोड़ यशोदा मैया, वो तो छोड़ यशोदा मैया, सब याद करे ब्रज भैया, सब याद करे ब्रज भैया। और तो पैसों का बाजी साथी, हम सावरियों कदलासी, तो बाबा जी साथी, अब सावरियों कदलासी, ये तो कहो बाबा जी साथी, अब सावरियों कदलासी, सावरियों कदलासी, सावरियों महाराज राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोलिए राधे राधे, राधे राधे। तो महाराज नानी भाई कहे कि पिताजी वो तो द्वारावती को राजा है, और वो तो यशोदा। आजकल अपन छोटे मोटे बच्चा से भी बोला कि भाया हमारे घर आज है, वो क्या है अब टाइम को नहीं है, लेकिन वो तो द्वारावती को राजू है। पिताजी उसके पास इतना समय होगा? अरे वो तो यशोदा मैया को भी छोड़कर आ गया, जिस माँ ने उसे इतना स्नेह किया, इतना प्रेम किया, वो तो उन्हें भी छोड़कर आ गया। और सारे ब्रजवासी उसे याद कर रहे, पिताजी उसे किसी की परवाह नहीं। महाराज नानी बाई कह रहे, नरसिंह जी फिर भी पूरे विश्वास के साथ कह रहे, भाई आसी आसी आसी, भले घरे भरोसे आसी, भाई आसी आसी आसी, हरे गुणों भरो तो आसी, भाई आसी आसी आसी, भले घरे भरोसे आसी, आसी आसी आसी, हरे गुणों भरो तो आसी, साजन रति गढ़वासी, नरसिंह जी कह रहे हैं कि बेटा नानी, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा सांवरिया सेठ जरूर आएगा, और यदि सांवरिया नहीं भी आया तो भी मैं इसके ऐसे के ऐसे ही गुण गाऊंगा, क्योंकि मैंने स्वार्थ की भक्ति नहीं की। यदि महाराज नरसिंह जी की जगह आप और हम होते, और यदि भगवान से काम नहीं बैठता तो इस भगवान से नहीं बैठा तो दूसरे भगवान, उनसे भी नहीं बैठा तो तीसरे भगवान, उनसे भी नहीं बैठा तो चौथे भगवान, किसी ना किसी के तो काम बैठेगा ही। लेकिन नरसिंह जी कह रहे हैं कि मुझे पूरा विश्वास है
मेरा सांवरिया सेठ जरूर आएगा। बिल्कुल जरूरी सूचना, एक सूचना पर ध्यान दे। अभी सूचना पहुंचे कि श्री राम निधि संग्रह का जो कार्यक्रम चल रहा है आज उसकी लास्ट डेट है। जो भी भक्त प्रेमी बंधुओं ने अभी तक रसीद नहीं कटवाई है बिल्कुल वो रसीद कटवाएं। जिसको जितना देना है राम जी के काम में बिल्कुल उतना योगदान दे। आज उसकी लास्ट डेट है। हमारे जजावर में राम भक्त घूम रहे हैं, बिल्कुल उनके पास में रसीद कटवाकर पुण्य में भागीदार बने राम मंदिर के निर्माण में। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। जिन भक्तों ने अभी तक रसीद नहीं कटवाई है बिल्कुल जिसकी जितनी श्रद्धा है उतनी रसीद कटवाए। तो महाराज नारायण कृष्ण जी कह रहे हैं, आसी तो आ जाओ सी नहीं तर चुकी बात, बाई जाओ भवन